चैनल में आपका स्वागत है। क्या आप एग्जाम पहली बार में पास करना चाहते हैं? तो यह वीडियो आपके लिए है। सब्सक्राइब और लाइक करें और शुरू करते हैं। चलो शुरू करते हैं। सवाल 61। वन वे सड़क पर पार्किंग के क्या नियम हैं? ए, अगर मना करने वाले साइन न हो तो किसी भी तरफ पार्क कर सकते हैं। बी, पार्किंग सिर्फ बाईं तरफ कर सकते हैं। सी, पार्किंग सिर्फ दाईं तरफ कर सकते हैं। डी, वन वे सड़कों पर पार्किंग मनाही है। सही जवाब ए, अगर मना करने वाले साइन न हो तो किसी भी तरफ पार्क कर सकते हैं। सवाल 62। इस ट्रैफिक साइन का क्या मतलब है? ए, पार्किंग की जगह। बी, स्पीड लिमिट। सी, इमरजेंसी फोन। डी, मोबाइल फोन इस्तेमाल करना मनाही है। सही जवाब सी, इमरजेंसी फोन। सवाल 63। ओंटारियो में ड्राइवर के रिकॉर्ड में डीमेरिट पॉइंट्स कितने समय तक रहते हैं? ए, 1 साल। बी, 2 साल। सी, 3 साल। डी, 5 साल। सही जवाब बी, 2 साल। सवाल 64। हर दिशा में एक लेन वाली सड़क पर दाईं तरफ से ओवरटेक करना कब अनुमति है? ए, हमेशा अगर ड्राइवर जल्दी में हो। बी, कभी नहीं, यह मनाही है। सी, सिर्फ अगर आगे वाली गाड़ी बाएं मुड़ रही हो और दाईं तरफ जगह हो। डी, अगर ड्राइवर पहले से सिग्नल दे। सही जवाब सी, सिर्फ अगर आगे वाली गाड़ी बाएं मुड़ रही हो और दाईं तरफ जगह हो। सवाल 65। ओंटारियो में स्टॉप के नियम का पालन न करने पर कितने डीमेरिट पॉइंट्स लगते हैं? ए, 2 पॉइंट्स। बी, 3 पॉइंट्स। सी, 5 पॉइंट्स। डी, 6 पॉइंट्स। सही जवाब बी, 3 पॉइंट्स। सवाल 66। ओंटारियो में पैरेलल पार्किंग करते समय कर्ब से ज्यादा कितनी दूरी अनुमति है? ए, 30 सेंटीमीटर। बी, 50 सेंटीमीटर। सी, 70 सेंटीमीटर। डी, 1 मीटर। सही जवाब ए, 30 सेंटीमीटर। सवाल 67। इस ट्रैफिक साइन का क्या मतलब है? ए, स्पीड लिमिट। बी, पार्किंग की अनुमति है। सी, सड़क हमेशा के लिए बंद है। डी, आगे सड़क के काम या सड़क बंद होने की वजह से अस्थायी डिटूर है। सही जवाब
डी, आगे सड़क के काम या सड़क बंद होने की वजह से अस्थायी डिटूर है। सवाल 68, ड्राइवर को हेडलाइट्स कब चालू करनी चाहिए? ए, सिर्फ रात को। बी, सूर्यास्त से 30 मिनट पहले, सूर्योदय के 30 मिनट बाद तक और जब विजिबिलिटी 150 मीटर से कम हो। सी, सिर्फ बारिश में। डी, सिर्फ हाईवे पर। सही जवाब बी, सूर्यास्त से 30 मिनट पहले, सूर्योदय के 30 मिनट बाद तक और जब विजिबिलिटी 150 मीटर से कम हो। सवाल 69, ड्राइवर को अपना वाहन कहां रजिस्टर करना चाहिए? ए, सर्विस ओंटारियो, ओंटारियो ट्रांसपोर्ट मंत्रालय में। बी, पुलिस में। सी, इंश्योरेंस कंपनी में। डी, कार डीलरशिप में। सही जवाब ए, सर्विस ओंटारियो, ओंटारियो ट्रांसपोर्ट मंत्रालय में। सवाल 70, क्या रेलवे क्रॉसिंग पर वाहन को ओवरटेक करना अनुमति है? ए, हां अगर ट्रेन ना हो। बी, हां अगर ड्राइवर सिग्नल दे। सी, नहीं, रेलवे क्रॉसिंग पर ओवरटेक करना मनाही है। डी, हां अगर सड़क खाली हो। सही जवाब सी, नहीं, रेलवे क्रॉसिंग पर ओवरटेक करना मनाही है। सवाल 71, इस ट्रैफिक साइन का क्या मतलब है? ए, दाएं जाना मनाही है। बी, सिर्फ दाएं जाना। सी, सीधा और दाएं। डी, मर्जी से दाएं जा सकते हैं। सही जवाब बी, सिर्फ दाएं जाना। सवाल 72, अगर G1 या G2 ड्राइवर खून में किसी भी स्तर की शराब के साथ गाड़ी चलाते पकड़ा जाए तो उसके लिए क्या नतीजे हैं? ए, कुछ बड़ी बात नहीं, छोटा सा जुर्माना देना काफी है। बी, तुरंत लाइसेंस सस्पेंशन, जुर्माने, गाड़ी की संभावित जब्ती और लाइसेंस रद्द होने का खतरा। सी, सिर्फ पुलिस से चेतावनी, कोई नतीजा नहीं। डी, 0.05% बैक तक अनुमति है, इसलिए कोई सजा नहीं होगी। सही जवाब बी, तुरंत लाइसेंस सस्पेंशन, जुर्माने, गाड़ी की संभावित जब्ती और लाइसेंस रद्द होने का खतरा। सवाल 73, 2 सेकंड का नियम क्या है और इसे कब बढ़ाना चाहिए? ए, यह आगे वाली गाड़ी से कम दूरी है, खराब मौसम में बढ़ाई जाती है। बी, यह वह समय है जिसमें ओवरटेक पूरा करना है, रात को बढ़ाया जाता है। सी, यह ड्राइवर का ट्रैफिक लाइट पर रिएक्शन टाइम है, शहर में चलते समय बढ़ाया जाता है। डी, यह गियर बदलने के बीच का अंतराल है, हाईवे पर बढ़ाया जाता है। सही जवाब ए, यह आगे वाली गाड़ी से कम दूरी है, खराब मौसम में बढ़ाई जाती है।
सवाल 74। ट्रैफिक लाइट की ब्लिंकिंग लाल बत्ती का क्या मतलब है और ड्राइवर को क्या करना चाहिए? ए, स्पीड कम करें और बिना रुके चलते रहें। बी, इसका मतलब स्टॉप है, ड्राइवर को पूरी तरह रुकना जरूरी है और सिर्फ सेफ होने पर आगे बढ़ना है। सी, अगर और गाड़ियां न हो तो बिना रुके चौराहा पार कर सकते हैं। डी, यह सिग्नल है कि रास्ता देना है पर रुकना जरूरी नहीं। सही जवाब बी, इसका मतलब स्टॉप है, ड्राइवर को पूरी तरह रुकना जरूरी है और सिर्फ सेफ होने पर आगे बढ़ना है। सवाल 75। क्रॉसवॉक से कम कितनी दूरी पर पार्किंग मनाही है? ए, 3 मीटर। बी, 5 मीटर। सी, 12 मीटर। डी, 9 मीटर। सही जवाब डी, 9 मीटर। सवाल 76। इस ट्रैफिक साइन का क्या मतलब है? ए, पार्किंग सिर्फ रात को अनुमति है। बी, पार्किंग मनाही है पर रुकना अनुमति है। सी, किसी भी समय पूरी तरह रुकना मनाही है। डी, 15 मिनट तक पार्क कर सकते हैं। सही जवाब सी, किसी भी समय पूरी तरह रुकना मनाही है। सवाल 77। हाइड्रोप्लेनिंग किसे कहते हैं और इसे कैसे रोका जाए? ए, यह पानी की वजह से टायरों की सड़क से पकड़ खोना है, स्पीड कम करके और अच्छे टायरों से रोका जाता है। बी, यह गाड़ी का बर्फ पर चलना है, पहियों पर चेन इस्तेमाल करके रोका जाता है। सी, यह सूखे तारकोल पर अचानक स्पीड बढ़ना है, गैस को आहिस्ता दबाकर रोका जाता है। डी, यह मोड़ पर स्किड है, हैंड ब्रेक इस्तेमाल करके रोका जाता है। सही जवाब ए, यह पानी की वजह से टायरों की सड़क से पकड़ खोना है, स्पीड कम करके और अच्छे टायरों से रोका जाता है। सवाल 78। क्या डिसेलरेशन लेन में ओवरटेक करना अनुमति है? ए, हां, अगर आगे वाली गाड़ी धीरे चल रही हो। बी, नहीं, डिसेलरेशन लेन सिर्फ सड़क से उतरने के लिए है। सी, हां, पर सिर्फ हाईवे पर। डी, अनुमति है बशर्ते टर्न सिग्नल चालू हो। सही जवाब बी, नहीं, डिसेलरेशन लेन सिर्फ सड़क से उतरने के लिए है। सवाल 79। ड्राइवर को सड़क पार कर रहे साइकिल चालक को कब रास्ता देना जरूरी है? ए, सिर्फ अगर साइकिल चालक फुटपाथ पर चल रहा हो। बी, हमेशा जब साइकिल चालक कानूनी तरीके से क्रॉसवॉक या चौराहे पर सड़क पार कर रहा हो। सी, सिर्फ अगर साइकिल चालक गाड़ी से तेज चल रहा हो। डी, कभी नहीं, ड्राइवर का हक पहले है। सही जवाब बी,
हमेशा जब साइकिल चालक कानूनी तरीके से क्रॉसवॉक या चौराहे पर सड़क पार कर रहा हो। सवाल 80। क्या सड़क पर डबल सॉलिड लाइन पर रुकना अनुमति है? ए, हाँ, अगर हैज़र्ड लाइट्स चालू हों। बी, अनुमति है बशर्ते सामने से ट्रैफिक न आ रहा हो। सी, हाँ, पर सिर्फ पैसेंजर उतारने के लिए। डी, नहीं, डबल सॉलिड लाइन पर रुकना मनाही है। सही जवाब डी, नहीं, डबल सॉलिड लाइन पर रुकना मनाही है। देखने के लिए शुक्रिया। सब्सक्राइब करना मत भूलिए, लाइक और कमेंट से चैनल को सपोर्ट करें, इससे प्रोजेक्ट को बढ़ाने में मदद मिलती है। अगर मेरे वीडियो आपके काम के हैं और आप मेरे काम को सपोर्ट करना चाहते हैं, बाय मी अ कॉफी पर जाएं, लिंक डिस्क्रिप्शन में है। एग्जाम में शुभकामनाएं।